हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग्स। और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अब तो इसमें छुट्टियों में मज़ा हो रहा होगा। छुट्टियां हो रही हैं, आप लोग छुट्टी का एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छी बात है, छुट्टियां मनाएं। छुट्टियों के साथ में पढ़ाई भी ज़रूरी है। शरीर को अगर आराम ज़रूरी है तो पढ़ाई ज़रूरी है। हम लोग शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से लगातार ग्रामर पढ़ रहे हैं। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको ने बताया था जहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे और समय दिया हो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। क्रिया होती है आपकी हैड बीन, मुख्य क्रिया में आईएनजी आता है, समय के लिए सिंस और फार आता है। जिसने पिछली वीडियो ना देखी हो वो जाकर पिछली वाली वीडियो देख सकता है विस्तार से पूरा। फिर हमने पढ़ाया था आपको फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस। जिन हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में गा, गी, गे या जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, बैठूंगा, सोऊंगा आज शब्द दिए हों तो उन्हें फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस कहते हैं। क्रिया आपकी विल व शैल होती है, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है। हमने बताया आपको कि आई और वी में शैल लगाते हैं और बाकी सब में विल लगाते हैं। लेकिन अगर वाक्य में जोर दिया जाए, प्रेशर दिया जाए, दबाव दिया जाए तो उल्टा हो जाता है। तो आई और वी में क्या आएगा? आपका विल आएगा और बाकी सब में शैल आएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आपने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या था? रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट में क्या था? रहा था, रही थी, रहे थे। इसमें क्या हो जाएगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। लिख लीजिए। आपकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, मतलब पहचान क्या हो जाएगी? रहा होगा, रही होगी, कामा रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी, कामा रहे होंगे आज शब्दा में, तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आपकी भैया? हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी विल बी, कामा शैल बी। आपको हमने बताया था आई और बी में क्या आएगा? आई और बी में शैल बी आएगा और बाकी सब में क्या आएगा? बाकी जो बचेगा बाकी में बिल भी आएगा। मेन वर्ब में क्या आएगा आपका? मेन वर्ब में आपका आएगा आईएनजी। क्या आएगा भैया? आईएनजी। ठीक है भैया। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हेल्पिंग होती है विल बी, शैल बी। आई और वी में शैल भी आएगा, बाकी में विल भी आएगा। मतलब मेन मतलब मुख्य क्रिया में आएंगे आते। ठीक है, चलिए समझते हैं एग्जाम्पल इसको। एग्जाम्पल के लिए राम की बहन, राम की बहन आज पतंग उड़ा रही होगी। राम की बहन, तो यही हो गया आपका संबंध। इसे बोलते हैं संबंध सूचक शब्द।
इसमें संबंध लगाना, इसमें लगाते हैं अपोस्ट्रॉफी यस, एपोस्ट्रॉफी यस लगाते हैं। क्या लगाते हैं भैया? एपोस्ट्रॉफी यस लगाते हैं। ओके, तो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा राम्स, ये आपका एपोस्ट्रॉफी का चिन्ह है और ये यस, तो राम्स ब्रदर, राम सिस्टर, तो राम सिस्टर विल बी फ्लाइंग द काइट। आज के लिए यानी टुडे, आप ये कर सकते थे द सिस्टर ऑफ राम, वो भी सही है, द सिस्टर ऑफ राम विल बी फ्लाइंग द काइट टुडे। क्लियर हो गया? क्योंकि यहाँ पे हम लोग एपोस्ट्रॉफी इस लगाते हैं या फिर लगाते हैं ऑफ, दोनों सही है। देखिए, जब सजू हो तब, अगर निर्जू हो तो सिर्फ वहां पे ऑफ आएगा, ओ एफ, एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते हैं। ठीक है, इसे जब भी कहीं संबंध दिखाया जाए तो वहां पे एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। क्लियर हो गया? अल्लाह देखिए, तो इसका मतलब नहीं क्या बनेगा नेगेटिव आपका, आप देख सकते हो द सिस्टर ऑफ राम। ठीक है, या तो समझते हो राम्स सिस्टर या द सिस्टर ऑफ राम विल बी, अब चूंकि नेगेटिव तो क्या नहीं, विल नॉट बी फ्लाइंग द काइट टुडे। हो गया? इसकी हिंदी हो जाएगी राम की बहन आज पतंग नहीं उड़ा रही होगी। क्लियर हो गया? अब इसको मनाते हैं क्या से? सबसे पहले क्या रहेगा? विल राम्स सिस्टर, will Ram's sister be flying the kite? Will Ram's sister be flying the kite today? और लास्ट में क्या कहा जाएगा? क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया? अब इसको बात है वाई से, मतलब राम की बहन आज पतंग क्यों उड़ा रही होगी, तो कहा जाएगा वाई, बाकी आपका पूरा यही होगा, बाकी को पूरा यही हो जाएगा। ठीक है, वाई विल राम सिस्टर, तो वाई विल राम सिस्टर बी फ्लाइंग द काइट टुडे। आज तो कुछ सुना, कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब कुल मिला जहां पे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे दिया होगा, उसे बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। सहायक क्रिया होती है विल बी व शैल बी, मुख्य क्रिया में लगाते हैं आईएनजी। क्लियर? देखिए, कल वर्षा नहीं हो रही होगी,
कल वर्षा नहीं हो रही होगी, क्या बनेगा आपको बोलिए? तो वर्षा वाला को बनता है इट से, इट विल नॉट बी, इट विल नॉट बी रेनिंग कल, टुमारो। इट विल नॉट बी रेनिंग टुमारो, अगला देखिए, क्या सुनील तुम्हारी मदद जरूर कर रहा होगा? क्या सुनील तुम्हारी मदद जरूर कर रहा होगा? तो यहाँ पे लिखा हो जरूर, लिखा हो, क्या लिखा हो भैया? जरूर। हमने को बताया था जहाँ पे जरूर हो, अवश्य हो, या किसी को दबाव पड़ा हो या प्रेशर हो, तो वहां पे उल्टा नियम होता है। मतलब वहां पे आई और बी में क्या आएगा भैया? आपका आई और बी में विल आएगा, बाकी सब में सेल आएगा। तो यहाँ पे क्या दी? सेल। तो सेल सुनील, सेल सुनील बी मतलब करेगा तो हेल्पिंग यू। अभी क्या सुनील तुम्हारी मदद जरूर कर रहा होगा? तो सेल सुनील बी हेल्पिंग यू। लास्ट में क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें सुनील करता है और यू कर्म है। अब बोला जब भी कोई जो कर्म होता है वो मुख्य क्रिया के बाद आता है और कर्ता पहले आता है। अलग देखिए, कितनी लड़कियां मोहन को बुला रही होंगी? कितनी लड़कियां मोहन को बुला रही होंगी ना? तो यार क्या रहेगा पहले? हाउ मैनी। तो हमने को पढ़ाया था जहां पे कितना कितने कितने लिखा हो तो वहां पे हाउ मैनी या हाउ मच आता है। संख्या हो तो हाउ मैनी, तो यहाँ पे हाउ मैनी आ जाएगा। हाउ मैनी गर्ल्स, हाउ मैनी गर्ल्स, हाउ मैनी गर्ल्स will how many girls will be calling how many girls will be calling किसको? मोहन। लास्ट में क्वेश्चन मांगे, हाउ मैनी गर्ल्स विल बी कॉलिंग मोहन। लास्ट में क्वेश्चन आपको दिक्कत कर लो ना, कर लोगे इस तरह आ जाएगा। अगले देखिए, सूर आज नहीं निकल रहा होगा? सूर्य आज नहीं निकल रहा होगा, क्या बनेगा? तो सूर्य के पहले द आएगा, द सन will not be, the sun will not be rising today. The sun will not be rising today। क्लियर होगा? समझ गया? तो ये हमने पढ़ा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। पहचान क्या होती है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। मतलब जिन हिंदी वाक्यों के अंत में
रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द में उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सक्रिय आपकी मतलब हेल्पिंग वर्ब की विल, वी, वाज, शैल भी होती है। मुख्य क्रिया में आई जाते। क्लियर हो गया? अगला देखिए, अगला टेंस हम लोग पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट मतलब जो परफेक्ट मतलब पूर्ण, मतलब अभी हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, खाया है, पिया है, गया है, सोया है, सुनी है, सुनाई है आज शब्द में उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते थे। सक्रिय आपकी हैज व हैव होती है। फिर हमने पढ़ा था जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था या काम पूरा हो चुका हो उसे बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। सक्रिय आपकी होती थी हैड और मुख्य क्रिया का थर्ड आता था। आज आपको कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आप क्या बोलेंगे? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। लिया होगा, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, खाया होगा, या काम पूरा हो चुका हो, या काम पूरा हो चुका हो। ठीक है, क्योंकि आप परफेक्ट तभी होते जब काम पूरा हो। कोई चीज के लिए आप लक्ष्य बनाइए और उसे प्राप्त कर लीजिए तो सफलता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कितनी हमने मेहनत करी, उसे इंपॉर्टेंट ये भी है कितनी मेहनत आपने की, लेकिन लक्ष्य प्राप्त करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तभी आप पूर्ण होंगे। ठीक है, तो क्या दिया हो यहाँ पे? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, खाया होगा, काम या काम पूरा हो चुका होगा। क्लियर होगा? आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल हैव, what shall have। क्या होती है? विल हैव, what shall have। अब मेन में तो क्या आएगा? देखिए टेंस का नाम है, तीसरा है तो थर्ड फॉर्म। आपने देख लिया होगा कि जिस प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी आता है तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी आईएनजी आता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी आईएनजी आता है। जिस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आता है उसी प्रकार पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आता है और फ्यूचर परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आता है। तो अगर आप माइंड से थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो टेंस याद करना बहुत आसान है। प्रेजेंट में सिर्फ हा होता है, पास्ट में था और फ्यूचर में गा। अगर हा मतलब हा है हूँ लगा दो तो प्रेजेंट बन जाता है, था थी थे लगा दो तो आपका पास्ट बन जाता है और आपका गा मतलब होगा होगी लगा दो तो आपका बन जाता है फ्यूचर। तो कौन फॉर्म आएगा? हम करेक्ट फॉर्म। क्लियर हो गया? आगे समझते हम लोग उदाहरण थोड़ा।
एग्जाम्पल, गीता आज आगरा जा चुकी होगी। गीता आज आगरा जा चुकी होगी, ये आपका हो गया अफर्मेटिव भाग। तो क्या बनेगा, गीता विल हैव गॉन टू आपका प्रीपोजिशन है। कहीं जब हम जुड़ते हैं तो वहां लगाते हैं टू। गीता विल हैव गॉन टू आगरा आज, तो टुडे। तो गीता विल हैव गॉन टू आगरा टुडे। अगला देखिए, आगरा में एक कैपिटल बनेगा, क्योंकि आपको पता हो चाहिए नाम, कोई भी नाम जब आता है तो उसे हम बड़ा बच्चा बनाते हैं। देखिए, अब इसका मतलब नेगेटिव, गीता आज आगरा नहीं जा चुकी होगी। तो बन जाए आपका गीता विल नॉट हैव गॉन टू आगरा टुडे। गीता विल नॉट हैव गॉन टू आगरा टुडे। अगला क्या लिखा है, क्या गीता आज आगरा जा चुकी होगी, क्या बनेगा, तो विल गीता हैव गॉन टू आगरा। विल गीता हैव गॉन टू आगरा टुडे। लास्ट में क्वेश्चन मांगा जाएगा, अब गीता आगरा क्यों जा चुकी होगी। तो वाई विल गीता हैव गॉन टू आगरा टुडे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया इस तरह। तो एक वाक्य आपका अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, और दो वाक्य वाक्य इंट्यूटिव हो गए। एक सक्रिय वाला हो गया और आपका एक क्वेश्चन वर्ड वाला हो गया। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप कमजोर नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए और जुड़ते रहिए। प्रतिदिन कुछ ना कुछ अच्छा सीखिए और कुछ ना कुछ बुरा जो हो उसे छोड़िए। यही तो जीवन है। तभी तो गुरु कहता है हमें गुरु की बात को मानना चाहिए, क्योंकि गुरु अनुभवी होता है। जो चीज हमें बताए, जो गलत चीज हो उसको हम छोड़ें और जो अच्छी चीज हो उसे हम फॉलो करें। सिर्फ दिखावे में ना जिए, जो रियलिटी है उसमें जिए। यही शिक्षा है कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमें कब उठना चाहिए और कब नहीं उठना चाहिए। यही तो शिक्षा है। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यही तो शिक्षा है। तो ये हम लोग पढ़ते रहिए, आगे और देखते हैं हम लोग। पांच नंबर आपका है वे अपना काम कर चुके होंगे। वे अपना काम कर चुके होंगे। क्या बने आपका भैया, तो दे
विल हैव, दे विल हैव डन, डू डिड डन, अपना के लिए दियर, दे विल हैव डन दियर वर्क। क्लियर हो गया? अगर किसी को दिक्कत हो तो हमारे शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं हम लोग। हमारे नोट्स जो हैं वो पूरे पोस्ट में पड़े हैं, आप हमारे चैनल पे जाइए, उसमें आपको 3 विकल्प मिलेंगे, वीडियोज, शॉर्ट वीडियोज और पोस्ट। आपके वीडियो में वीडियो मिल जाएंगे, शॉर्ट वीडियो में शॉर्ट वीडियो मतलब मिल जाएंगे आपके, और पोस्ट में पूरे आपके नोट्स मिल जाएंगे जो बिल्कुल सरल भाषा में और सिंपल भाषा में लिखे हुए हैं। बुकों में बहुत कठिन लिखे होते हैं, हमने बिल्कुल सरल भाषा में लिखे हैं, आप उन्हें लर्न कर लीजिए और अपना अभ्यास कर लीजिए। ठीक हो गया? तो दे विल हैव डन दियर वर्क, अगला क्या लिखा है? रामू गरीबों की मदद इस समय, रामू गरीबों की मदद इस समय नहीं कर चुका होगा। रामू गरीबों की मदद इस समय नहीं कर चुका होगा। आप या ऐसे लिख सकते थे, रामू इस समय गरीबों की मदद नहीं कर चुका होगा। तो नेगेटिव होगा, क्यों नहीं यार? तो रामू विल नॉट हैव, तो रामू विल नॉट हैव हेल्प्ड द पुअर, इस समय क्या होगी? दिस टाइम। तो रामू विल नॉट हैव हेल्प्ड द पुअर दिस टाइम। अगला ने क्या लिखा है? क्या सोवन आज स्कूल से आ चुका होगा? आ चुका होगा। क्या सोहन आज स्कूल से आ चुका? क्या बढ़िया आपका? तो विल सोवन हैव कम फ्रॉम, तो विल सोवन हैव कम फ्रॉम स्कूल टुडे। तो विल सोवन हैव कम फ्रॉम स्कूल टुडे। कम का फॉर्म होता है कम, केम, कम होता है। ठीक है, देखिए सुनीता अपनी गाय कहाँ बेच चुकी होगी? सुनीता अपनी गाय कहाँ बेच चुकी होगी? तो बनेगा आपका
सब आ जाएगा वेयर विल, वेयर विल सुनीता, वेयर विल सुनीता हैव सोल्ड। तो वेयर विल सुनीता हैव सोल्ड हर काउ। सुनीता अपनी गाय कहां बेच चुकी, तो बनेगा तो वेयर विल सुनीता हैव सोल्ड। सेल माने होता है बेचना, फार्म के होते हैं सेल, सोल्ड, सोल्ड क्लियर हो गया। तो सोल्ड हर काउ क्लियर हो गया। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपका या आज का जो टॉपिक था आपको पसंद आएगा हो। यदि पसंद आया हो तो आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए और इसी प्रकार के वीडियो देखते रहिए। तो देखिए आज का हमारा जो टॉपिक था वो था नंबर 1 था आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो आपको हमने बताया कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आज शब्द में, तो उसे हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। स्पेलिंग क्या होती है फ्यूचर की? FUTURE। कंटीन्यूअस की क्या होती है? CONTINUOUS। टेंस TENSE क्लियर हो गया। आपकी सक्रिया क्या होती है? विल बी व शैल बी। मुख्य क्रिया हम क्या लगाएंगे? ING क्लियर हो गया। अगला टेंस आपका था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पहचान क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, खाया होगा, पिया होगा, उठा होगा, बैठा होगा या खा चुका होगा, इस तरह का, उसे बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आपकी सक्रिया क्या होती है? विल हैव व शैल हैव और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म आते हैं। तो क्लियर हो गया। हमने वो एग्जाम में बताए, क्वेश्चन आ गया। आपको याद रखना है कि आई और बी में शैल आता है, बाकी सब में आपका विल आता है। जिस प्रकार आई और बी में शैल भी आता है, बाकी सब में विल भी आता है। और आई और बी में आपका विल हैव, आई और बी में आपका शैल हैव, बाकी में विल हैव आता है। कहने मतलब ये हुआ जो विल वाला फॉर्म होता है वो बाकी में आता है और शैल वाला फॉर्म आपका आई और बी में आता है। देखिए अगर वाक्य में जोर दिया जाए, प्रेशर दिया जाए, दबाव दिया जाए, जरूर लिखा हो, अवश्य लिखा हो, तो आई और बी के साथ आपका विल वाला रूप आएगा। जैसे विल हो गया, विल बी हो गया या विल हैव हो गया। और बाकी में शैल या शैल बी या शैल हैव आएगा। तो आज के लिए इतना ही। लगे रहिए, डटे रहिए, हिम्मत मत हारिए। कहते हैं नहीं कि भगवान उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। जीवन में संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। कहते हैं हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। इफ यू वांट टू समथिंग इन योर लाइफ यू मस्ट डू हार्ड वर्क। कहते हैं जीवन में सफल होने के कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जितना आप संघर्ष करेंगे सफलता आपको उतनी बड़ी मिलेगी। एडिसन ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 1200 प्रयोग किए तब बल्ब बना के दिया। जेम्स वाट ने कितनी मेहनत करी तब भाप का इंजन बनाया। कहने मतलब ये हुआ बिना सफलता के कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आप संघर्ष से, मेहनत से डरे नहीं। आपका जीवन है। कहते हैं यदि आप 25 साल संघर्ष करेंगे तो जिंदगी भर आराम करेंगे, क्योंकि कोई पद मिल जाएगा आपको,
आप डीएम, एसडीएम कोई पद होते हो। और यदि आप 25 साल आराम करेंगे तो जिंदगी भर आपको कष्ट झेलना पड़ेगा। दोनों रास्ते आपके हाथ में हैं, चाहे तो पढ़ाई कर लीजिए और चाहे तो मस्ती कर लीजिए। मोबाइल का अगर सही यूज करेंगे तो आपके लिए ज्ञान का भंडार है, यदि आप गलत यूज करेंगे तो आपके लिए ये जो मोबाइल है ना, वो नरक का द्वार है। अब आपके हाथ में है कि आपको नरक में जाना है या सफलता की रास्ता चुनना है। दोनों रास्ते आपके हाथ में है। जो रास्ता आप तय करेंगे, जो पेड़ आप लगाएंगे, बबूल का लगाएंगे जल्दी फल आ जाएंगे पर कांटे ही मिलेंगे। आम का लगाएंगे थोड़ा टाइम लगेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, और जब फल आएंगे तो अच्छे ही होंगे। इसलिए मेहनत करिए, जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के दोहरे वाक्य। जिस प्रकार हमने पास्ट परफेक्ट के दोहरे वाक्य पढ़े थे, मतलब 2 वाक्य पढ़े थे जिन्हें हम लोग कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी दोहरे वाक्य होंगे। कल आपका टेंस का जो है लास्ट लेसन होगा, लास्ट वीडियो होगा। फिर हम लोग मंडे को पूरे टेंस का जो विस्तार होगा, रिवीजन होगा, उसको पढ़ेंगे। आप ना देखना भूले, आप पढ़ते रहिए। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के दोहरे वाक्य कल हम लोग पढ़ेंगे, और साथ में आप पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।